जय जिनेंद्र। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्योतिष में कर्ज के कारक के रूप में हम बहुत सारे ग्रहों को लेते हैं। बहुत सारे लोग मंगल का उपाय कराते हैं, कुछ शनि का, कोई केतु का, कोई बुध का। क्योंकि कर्ज आपने कैसे लिया, ब्याज पे लिया तो बुध भी आ जाता है। लेकिन हम कर्ज मकान बनाने के लिए लेते हैं या अन्य चीज़ों के लिए लेते हैं तो उसमें शनि भी आ जाता है। वैसे जो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है उसमें शनि की तासीर होती है। वो लंबे समय तक आपको टेंशन में रखता है और आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी टेंशन में निकल जाता है। क्योंकि जो शनि होता है वो भी छठे घर का कारक होता है, मंगल भी होता है। तो जो शनि के कारक तत्व कर्ज वाले होते हैं, जो लंबी चलने वाली बीमारी होते हैं उसमें शनि आता है। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस होते हैं उसमें मंगल आता है। तो शनि का उपाय करने से आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन कोई ख़राब चल रही है, जो आपकी महादशा का संबंध छठे घर से तो जुड़ा हुआ है, साथ साथ उसमें शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या उन चीज़ों के कारण आपकी परेशानी चल रही है। आपने एक बार कर्ज उठा लिया लेकिन आप उसको उतार नहीं पाए। तो दोस्तों पहले तो यही मानकर चले कि अगर कर्ज लिया है तो पैसे का काम पैसे से होता है। यानी जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तब तक कर्ज कैसे उतरेगा, सिर्फ उपाय से थोड़ी उतर जाएगा। ये बात पहले माइंड में आपको बिठानी पड़ेगी। यानी आपको कर्म करना पड़ेगा, आजीविका पे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए आजीविका प्रोफेशन का कारक शनि है। इसलिए आपके शनि, आपके कर्म में बढ़ोतरी हो, आपको पैसा आए, उसके लिए आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा और अपने कर्म को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। तो शनि के उपाय के संदर्भ में हमें यहाँ पर सोचना चाहिए। अभी वैसे भी 2026 में जैसे जो शनि है वो मीन राशि में चल रहा है। मीन राशि नेचुरल कालपुरुष कुंडली अनुसार 12वें घर में पड़ती है। अब उसकी दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी। कन्या राशि छठे घर में आती है, तो जिस कारण कर्ज से परेशानी बढ़ सकती है। या इस समय कोई नया लोग कर्ज लेने की कोशिश करेंगे तो वो भी फंस जाएंगे। तो कर्ज लेने से बचें, अपनी चादर के अनुसार ही कर्ज ले, या ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इतना नहीं है कि ओवर ही आप चीज़ों को उठा लें और फिर आपको बाद में पछताना पड़े। तो इस बात को हमेशा ही मन में रखें। कर्ज लेना आसान है लेकिन भुगतान करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सोच समझ कर ही इस दलदल में जाएं। तो जब तक आप सॉलिड हैं, आपके पास अपने पैसे हैं, अपनी जमा पूंजी से ही चीज़ों को खरीदें या कोई चीज़ बनाएं। इमरजेंसी में लेना पड़ जाए तो सिर्फ थोड़ा सा ही लेने का प्रयास करें, ज़्यादा उसके पचड़े में ना पड़े। तो खैर हमारी जो बात है वो उपाय के संदर्भ में है, जो आपकी मदद कर सकता है इससे बाहर निकलने में। लेकिन आपको सोच और अपनी मानसिकता में भी बदलाव लाना पड़ेगा। तो उपाय पर बात कर लेते हैं दोस्तों। शनि का उपाय के लिए नेचुरल सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप शनिवार के दिन जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों को आप गेहूं के आटे की गोलियां, उसमें थोड़े से तिल मिला दें, काले गेहूं के आटे की गोलियां बनाएं, काले तिल बनाएं, डालें उसमें। और शनिवार के दिन आप बहते पानी में, जल में, जहाँ पर मछलियाँ हैं, तालाब हैं, जहाँ पे सरोवर है, वहाँ पर डालें ताकि मछलियाँ उसको खाए। और मन ही मन प्रार्थना करें कि आज से मैं परिश्रम, सत्य और अनुशासन के मार्ग पे चलूँगा। जब तक आप संकल्प करके ये उपाय नहीं करोगे तब तक नहीं लगेगा। संकल्प करना है कि मैं बुरे काम, दूसरों का हक नहीं मारूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा और सत्य और अनुशासन के मार्ग पर, अपने कर्म पर ज़्यादा भरोसा रखूंगा। तो ज़रूर ईश्वर आपकी पुकार सुनेगा और आपको कर्ज से निकलने के लिए कोई ना कोई माध्यम बना देगा। कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाएगा जहाँ पे आपको धन की प्राप्ति हो जाए, या फिर धीरे धीरे आपका व्यवसाय चलने लगे और आप धीरे धीरे कर्ज उतार सको, ऐसी पोजीशन में लाएगा। अकेला हमने बताया, आपने उपाय कर दिया, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तो उपाय के साथ आपका बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक उपाय काम नहीं करेगा। इस बात को समझे और अपने कर्मों को अच्छा करते चले। कर्ज से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी और अगर ये उपाय को आप सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो ये भी साथ साथ ध्यान रखें। और साथ में आप कोई और उपाय भी इसके साथ कर सकते हैं। आप शुक्र को भी बलवान कर सकते हैं। शुक्र के लिए भी आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आप कोई ना कोई भगवान के सामने दीपक जलाकर अपने मन के भाव रखें। क्योंकि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाओगे, क्योंकि हमारे धन के जो कारक होते हैं वो बृहस्पति और शुक्र होते हैं। तो जब हम प्रभु के सामने अपनी फरियाद रखेंगे तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलने के आसार बढ़ेंगे। तो ये दो उपाय 2026 में आपको कर्ज से बाहर ला सकते हैं। इन पर भरोसा रखें, श्रद्धा रखें और मुझे उम्मीद है कि 2026 में आप मैसेज करके रिप्लाई ज़रूर करोगे कि इससे हमें फ़ायदा हुआ। 2027 तक
आपका मैसेज ज़रूर आ जाएगा। नहीं तो कुछ लोग अगर सही तरीके से करेंगे तो 2026 में भी इसका उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।